नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी की तैयारी के लिए आज हम सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 2 लेकर आए हैं। पार्ट 3 है और जो लोग पहली बार आए हैं वो इससे पिछली वीडियो में जाकर पार्ट 1 के क्वेश्चन को देखें। आइए आज शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आइए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या कहा है कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 रुपए की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर पी प्लस एस आई। ए बराबर पी प्लस एस आई। अब यहाँ हम देखते हैं कि पी बराबर कितना दे रखा है? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए प्लस एस आई का फार्मूला होता है पी आर टी बटे 100। पी आर टी बटे 100। तो 500 यानी 5,000 प्लस पी है 5,000 इंटू आर है 12% और टी है 5 वर्ष बटे 100 बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल। तो 5,000 प्लस 50 गुणे 12 पंचे 60 बराबर 5,000 प्लस 5 का 30 यानी 3,000। तो 5,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा? 8,000। ये किसके बराबर हो गया? ए बराबर अमाउंट। अमाउंट कितना आया? 8,000। इसी के साथ में इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। आइए इसी क्वेश्चन का एक हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है? ये था फर्स्ट मेथड और है इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि जब ए पूछा जाए तो ए बराबर पी प्लस एस आई क्या होता है? फॉर्मूला। तो एस आई बराबर एक फॉर्मूला होता है आर टी अपॉन 100 या आर टी। क्या होता है? आर टी। अब यहाँ इसमें P को क्या मानेंगे? P को हम इसमें मानेंगे 100%। जैसे कि आप 5,000 P दिया, लेकिन ये 5,000 जो P है ये स्वयं में कितना है? 100%। तो यहाँ क्या करेंगे? P को लिखा हमने 100% प्लस एस आई का सूत्र क्या लगाएंगे? आर टी। तो आर टी जो है आर कितना है? 12% और टी कितना है? 5 वर्ष। टी कितना है? 5 वर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ 100% प्लस 12 पंचे 60%। टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 160%। ये 160% है, ये क्या है? अमाउंट। लेकिन 160% है किस पर? 5,000 पर। तो क्या करेंगे? ए बराबर तो ए बराबर 5,000 का कितना? 160%। प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल। 2 0 तो 0 कैंसिल। 16 पंचे कितना होगा? 80 और 2 0 यानी कि 8,000 रुपए। कितने रुपए? 8,000 रुपए। इसमें क्या है कि मूलधन को हम कितना मान लेंगे? 100%। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का है। 10
क्वेश्चन नंबर 10 है, कविता ने 4,000 रुपए की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा कर की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आइए इसी जो भी हमने दो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप बताया, इसी में से हम सेकंड टाइप का प्रयोग करें चाहे फर्स्ट टाइप का प्रयोग करें, आंसर दोनों से आएगा। तो आइए देखते हैं हम सेकंड टाइप का प्रयोग करते हैं। A बराबर P प्लस SI, तो P को कितना मान लिया 100% और SI का फॉर्मूला क्या है RT, फॉर्मूला क्या है RT, तो 100% प्लस R कितना है 6.2% और T कितना है 2 वर्ष यानी कि 2, तो इधर कितना हो जाएगा 100% प्लस, नहीं यहाँ देखिए 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा 100 यानी 12.5, इधर 112.5% या 112.5%। दशमलव के बाद में जीरो का कोई महत्व तो नहीं रहता है, इसलिए आइए देखते हैं A बराबर, जो हम 112.5% निकालेंगे वो किस पर, मूलधन 4,000 पर। किस पर निकालेंगे, मूलधन 4,000 रुपए पर, तो 4,000 इंटू 112.25 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आइए देखते हैं गुणा करते हैं, 4 पंचे 20 की जीरो, 1 जीरो ये, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4, एक अंक के बाद दशमलव। A बराबर कितना आ गया 4500 रुपए। इसी के साथ में इसका ऑप्शन सही कौन सा है, बी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। इसमें क्या करेंगे, जो P मूलधन है इसको हम कितना मानेंगे 100% और SI का फार्मूला RT, क्योंकि 100 बटे PRT बटे लिखेंगे, जब हमने इसको 100 माना है तो 100 से 100 कैंसिल, तो क्या बचेगा RT। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि एक आदमी 12,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 रुपए का भुगतान करता है। तुरंत कितने रुपए का भुगतान करता है, 2,000 रुपए का भुगतान करता है, और शेष राशि का 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाली कुल राशि की गणना कीजिए। कुल क्या करनी है, हमें कुल राशि की गणना करनी है। अब देखते हैं उसने तुरंत यानी कि हाल ही में कितना भुगतान किया है। उसने किया है तुरंत भुगतान, तुरंत जो भुगतान किया है वो कितना किया 2,000, लेकिन वॉशिंग मशीन खरीदता कितने में 12,000 रुपए, तो वॉशिंग मशीन की कीमत वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है 12,000 रुपए, लेकिन शेष रकम जो बचेगी,
शेष राशि, शेष राशि क्या बचेगी 12,000 माइनस 2,000 रुपए, घटाएंगे कितना बचेगा 2,000 रुपए, कितने हजार रुपए नहीं, घटाने से कितना आएगा 10,000 रुपए, कितने रुपए 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए वो कितने वर्ष के बाद, 1 वर्ष बाद भुगतान करता है, कितने वर्ष के बाद 1 वर्ष के बाद। तो यहां से अब हम क्या निकालेंगे, ए बराबर पी प्लस एस आई, पी कितने परसेंट 100%, एस आई क्या है आर टी, तो 100% प्लस आर कितने परसेंट है 10% इंटू टी कितना 1%, 100 100 प्लस 10 एकम 10, कितना 100% 10 एकम 10%। आइए 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110%, ये क्या आ गया अमाउंट। लेकिन अमाउंट जो 110% है ये है कितने का 10,000 का, इंटू 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 11 एकम 11, यानी कि 11,000 रुपए का आ गया अमाउंट। लेकिन ये अमाउंट जब आया जब उसने 2,000 रुपए का तुरंत भुगतान किया था, तो शेष राशि कितनी आई 11,000, 10,000 आई, 10,000 का ये अमाउंट कितना आ गया 11,000। लेकिन उसने पूछा है कि कुल राशि, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए उसने कुल कितना भुगतान किया, तो कुल भुगतान बराबर, कुल भुगतान बराबर कितना है 11,000 प्लस 2,000 बराबर कितना आएगा 13,000 रुपए। तो उसने कुल कितने रुपए का भुगतान किया 13,000 रुपए का। आइए इसी के साथ देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर इसका अगला कौन सा है 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज के रूप में 8160 रुपए है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, उधार ली गई धनराशि। अब देखिए इसमें कुल क्या है कि तुरंत एसआई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसआई हम कुल निकालें, कुल एसआई है कितना, तो कुल एसआई बराबर पहले 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट है, 3 वर्ष के लिए 6%, तो 3 गुणे 6% प्लस फिर अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो 5 गुणे 9%, फिर 8 वर्ष की अवधि के बाद, तो 3 और 5 कितने हो गए 8, टोटल कितना है 11 वर्ष, शेष कितना बचा 3 वर्ष, तो 3 गुणे 13%, 13% कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, तो इधर कितना हो जाएगा 6 दिया 18% प्लस 9 पना 45% और 13 दिया 39%। टोटल को जोड़ देंगे, जोड़ने से कितना आएगा, टोटल 9 5 14, 14 8 22, हासिल 2 4 7 8 2 10, यानी कि 102% आएगा। कितना आएगा 102%।
2%। अब ये SI जो 102% आया है, SI रियल में दे कितना रखा है, 8160। कितना दिया, 8160। यहां से हम 1% बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 8160/102। अब देखते हैं, यहां से हम इसको काटते हैं, कितने बार कटेगा। 8 दूनी 16 की, 8 से कट जाएगा, 8 102 अट्ठे कितना, 816। क्योंकि 8 दूनी 16 की कितनी, 6 यहाँ से ले आए, 1 8 एकम 8, तो शेष कितना बचेगा, 180। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 80। और P होता कितना है, स्वयं में 100%। 100% होता है तो 100 गुणे 80 बराबर कितना हो जाएगा, 8000 रुपए। तो जो अमाउंट है वो कितना, जो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, वो कितने रुपए है, 8000 रुपए। यानी कि उसने उधार ली गई धनराशि कितनी है, 8000 रुपए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 13। मोहन ने 18,000 रुपए की राशि उधार ली और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2700 साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली गई अपनी धनराशि रखी। यहाँ से हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, SI गुणे 100 बटे P इंटू R, P इंटू R। SI कितना है, 2700 रुपए, तो 2700 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है, 18,000, और R कितना है, 10%। 0 से 0 कैंसिल, 1 तो 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, बचा कितना है, 27/18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3/2 वर्ष। T बराबर क्या आ गया, 3/2 वर्ष। इसी के साथ ऑप्शन कौन सा सही है, बी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 11, नहीं 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ये सब RRB यानी NTPC CBT, यानी कि कोई क्वेश्चन ग्रुप डी में आया है तो कोई NTPC में आया, रेलवे से संबंधित ही सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहे हैं। आइए देखते हैं, 850 रुपए की धनराशि पर 3.6% वार्षिक दर से 25.5 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या का निर्धारित कीजिए। निर्धारण, आइए देखते हैं इसमें एस सूत्र क्या है। समय पूछा, T बराबर SI गुणे 100 बटे P इंटू R। SI कितना है, 25.5 और इंटू 100 बटे में P कितना है, 850 और दर कितनी है, 3.6%। अब यहाँ से देखिए 3.6% दिया है, लेकिन हमें कन्वर्ट किसमें करना है, समय में। अब समय के लिए हम क्या करते हैं, भाग, लेकिन यहाँ हमें महीने बनाना है। वर्ष अगर बनाते तो 12 का भाग करते, लेकिन हमें बनाना क्या, मंथ। जब मंथ बनाने हैं तो 12 का क्या करेंगे, गुणा। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव कैंसिल। आइए देखते हैं, एक अंक के बाद दशमलव क्या हो गए, कैंसिल। दशमलव से दशमलव
कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 से इधर काट दें, 3 एकम 3, तिरिया 24, 1 बची 15, तिपच 15, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 85 एकम 85, 85 एकम 85, तो टी बराबर क्या आया, 10 एकम 10, 10 माह। टी बराबर कितना आ गया, 10 माह या 10 महीने। इसी के साथ इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसी के साथ में अगला टाइप 3 टाइप है, टाइप 3 स्टार्ट है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और नेक्स्ट लाइव क्लास में एक कोई नया टॉपिक, यानी कि पहले एसआई है, एसआई के बाद क्रम से कोई ना कोई टॉपिक एक क्रम से ही चलेगा। और इसी के साथ देख 12,400 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 14,632 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, दर ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम कितने, 12,400 रुपए बढ़कर कितना हो गया, 14,632, वो भी कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई बराबर क्या होगा, 12,000 नहीं, बढ़कर कितना हो गया अमाउंट। एसआई का जो सूत्र होता है वो होता है ए माइनस पी। तो 3 वर्ष का एसआई 14,632 माइनस 12,400, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 3 में से 0 घटाएंगे 3, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा 2। तो 2232 रुपए घटकर कितना आएगा, 2232 रुपए। आइए इसी के साथ ये कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का एसआई, लेकिन हमें निकालने कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का एसआई। 1 वर्ष का एसआई बराबर कितना होगा, तो इधर 2232 बटे 3 काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 1 बची 13, 3 चौको 12, फिर 1 बची 3 चौको 12, कितना आ गया 744 रुपए। ये 744 रुपए जो आया है एसआई यानी साधारण ब्याज, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के। क्योंकि साधारण वर्ष जो होता है वो चाहे पहली साल हो, चाहे दूसरी साल हो, चाहे तीसरी साल हो, सभी वर्षों के लिए समान होता है। कैसा होता है, समान। इसी के साथ में हमें निकालना क्या है, दर आर। आर बराबर 740, लेकिन ये 740 से ये आया किस पे, 12,400 पे। 12,400 इंटू कितने का, 100 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 124, 744 बटे 124 बचा है, इसे काटते हैं, ये कितने से कटेगा, 6 चौको 24 की 4, 6 दूनी 12, 2 14, 6 एकम 6 1 7, 124 एकम 124, 124 का 744। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 6%। कितने परसेंट, 6%। इसी के साथ में इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। देखो इसमें करना क्या है, पहले हमें एसआई ज्ञात करना है। एसआई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, यानी कि मिश्र धन से मूलधन को घटाएंगे। जो समय अवधि दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए एसआई निकल आएगा। यहाँ से हम निकालेंगे 3 वर्ष का एसआई, घटकर कितना आ गया, 2232। यहाँ से हम 1 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दर बटे में 3 से काट देंगे, 744 है। अब आर बराबर हमें रेट निकालनी है, तो रेट के लिए क्या है, जो एसआई बटे मूलधन इंटू 100, ये फॉर्मूला क्या है,
SI बटे मूलधन इंटू 100। यहाँ काट देंगे, जो काटने से आएगा वही क्या होगा, रेट परसेंटेज दर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए कि आप सेम क्वेश्चन है, ब्याज की दर पूछी है। यदि 12,000 रुपए की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष में 15,000 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसमें। पहले हम क्या निकालें, 5 वर्ष का SI। तो 5 वर्ष का जो SI है वो क्या होगा, A माइनस P क्या होता है फॉर्मूला। तो 5 वर्ष का SI बराबर 15,000 माइनस 12,000, घटाएंगे कितना आएगा, 5 वर्ष का SI 3,000 रुपए। तो 1 वर्ष का SI 3,000 बटे 5, 5 एकम 5, 5 का 30 यानी कि 600 रुपए। कितने रुपए आ गया, 1 वर्ष का SI 600 रुपए। तो हमें रेट परसेंटेज निकालनी है, तो क्या होगा, SI बटे P इंटू 100, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन SI है कितना, 600 बटे में P कितना है, 12,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो कितना आया, 5%। रेट दर कितनी आ गई, 5%। इसी के साथ इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी। और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि 4750 रुपए की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5/1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि 6840 रुपए थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितनी थी। तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी थी, आइए देखते हैं इसमें। तो यहाँ से समय वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, 5/1/2 प्रतिशत दर पूछी है। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। अब देखिए यहां से हम पहले क्या निकालेंगे, SI। क्या निकाल लेंगे, SI। SI निकालने का वही तरीका जो वर्ष दिए गए हैं। तो 5/1/2 वर्ष का SI A माइनस P। A इसमें कितना है, 6840 और P कितना है, 4750। तो 6840 माइनस 4750। तो यहाँ 5 दूनी 10 और 1 11/2 वर्ष का SI। यहाँ 0 से 0 घटाएंगे 0, यहाँ से उधार 14, 14 से कितना 5 घटाएंगे 9, 7 से 7 0 और यहाँ कितना 6 से 4 घटाएंगे 2, 2090। यहाँ से 1 वर्ष का SI निकालेंगे। 1 वर्ष का SI बराबर 2090 इंटू 2/11। तो इधर क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, 9 बची 11 निम्मा 99, 190। तो 1 वर्ष का SI बराबर 190 दूनी 380। 380 रुपए आ गया 1 वर्ष का। लेकिन हमें क्या निकालने, R बराबर क्या है, 380 बटे 4750 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो यहाँ 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 बची 55 25, 19 दूनी 38, 19 पच्चे 95, 5 एकम 5, 5 चौको 20। R बराबर 4 दूनी
8%। कितने परसेंट आ गया आर का मान? 4%। इसी के साथ में इसका ऑप्शन कौन सा है? सी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 18। साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 और 4.5 में बढ़कर वर्ष में बढ़कर 1668 हो जाती है। इस अवधि पर लागू ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस वर्ष इस धनराशि पर लागू ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं ब्याज दर क्या आती है। सेम वही कंडीशन कि अधिक वर्ष से कम घटा दो, तो 4.5 माइनस 3 वर्षों का एसआई बराबर 1668 माइनस 1512। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा? 1.5 वर्ष का एसआई। 1.5 वर्ष का एसआई 8 से 2 घटाएंगे 6 5 कितना? 156। 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 6 में से 1 घटाएंगे 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 156 रुपए। ये क्या आ गया? 1.5 वर्ष का एसआई। यहां से अब हम क्या करेंगे? 1 वर्ष का एसआई निकालेंगे। तो 1 वर्ष का एसआई बराबर क्या निकलेगा? 156 बटे यहाँ कितना आएगा? 1.5। 1.5 यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 156 यानी 1560 बटे 15। काटेंगे तो 15 एकम 15, 0, 15 चौको 60। 1 वर्ष का एसआई कितना आ गया? 104 रुपए। कितना आ गया? 104 रुपए। क्या पूछी है? ब्याज दर। तो 1 वर्ष का है तो हम यहां से क्या निकालेंगे? पहले हमें क्या निकालनी है? 3 वर्ष का एसआई। क्या निकालेंगे? 3 वर्ष का एसआई। 3 वर्ष का एसआई क्या होगा? 104 गुणे 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 312 रुपए। यहां से हम क्या निकालेंगे? पी। पी क्या होता है? ए माइनस एस आई। ए माइनस एस आई। ए कितना है? 1512, क्योंकि हम प्रारंभ वाले पहली वर्ष ले रहे तो 1512 किसका मान? ए का मान। ए क्या हो जाएगा? 1512 माइनस एस आई कितना है? 312। घटाएंगे तो कितना आएगा? पी बराबर 12 से 12 जीरो यानी कि 5 से 3 2, 1200। पी का मान कितना आ गया? 1200। अब क्या निकालने? आर रेट। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या? एस आई बटे मूलधन। एस आई कितना है? 312 बटे मूलधन कितना है? 1200 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ देखते हैं, 3 से काटते हैं, 3 चौको 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 3 बचेगा 4 32, 4 तिया 12, 4 सत्ते 4 सत्ते 28 और 4 32।
आइए इधर ध्यान दें, एक वर्ष का एसआई कितना निकाला था 104। तो यहाँ आर बराबर क्या करेंगे 104 बटे 1200 इंटू 100। अब इधर काटेंगे तो 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितनी बची 2, 24, 4 6 24। आर बराबर 26 बटे 3%। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन इसी के साथ इसका कौन सही है ए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर है 19। यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में 20,720 रुपए और 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। राशि भी पूछिए और क्या पूछा है साधारण ब्याज। आइए देखते हैं साधारण ब्याज की दर। तो यहाँ देखते हैं 6 वर्ष 6 माइनस 4 वर्ष का एसआई तो कितना हो जाएगा 24,080 माइनस 20,000 20,720। तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 2 वर्ष का एसआई बराबर 0 से 0 घटाएंगे 8 में से 2 घटाएंगे 6, यहाँ सुधार लेंगे कितना 10, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ कितना बचा 3, 3360 रुपए। लेकिन यहाँ से हम निकालेंगे कितने वर्ष का 1 वर्ष का। 1 वर्ष का एसआई बराबर 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 3360 बटे 2। तो यहाँ से काट देंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, दुर्वट 16, जीरो यानी कि 1680 रुपए। 1680 रुपए। तो यहाँ से हम 4 वर्ष का यदि एसआई निकालें, 4 वर्षों का एसआई 1680 गुणे 4 गुणा करेंगे तो कितना 0 चरवट 32 हासिल 3 4 3 24 3 27 हासिल 2 4 एकम 6 4 2 6। ये आ गया 6720 रुपए 4 वर्ष का एसआई। पी बराबर सूत्र होता है ए माइनस एसआई। ए का मान कितना है 20,720 माइनस 6,720। घटाएंगे कितना बचेगा 14,000। 0 से 0, 2 से घटाएंगे 2 बचेगा, 7 से 7 घटाएंगे 0, 14 से 20 से 6 घटाएंगे 14, यानी पी बराबर कितना आ गया 14,000 रुपए। लेकिन हमें यार रेट दर ज्ञात करनी है, तो रेट दर के लिए क्या करेंगे आर बराबर 1 वर्ष का एसआई कितना आया 1680 रुपए और मूलधन कितना आया 14,000 रुपए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 14 एकम 14, 2 बचे 28, 14 दूनी 28। आर बराबर 12%। 14,000 मूलधन है और रेट परसेंटेज दर कितनी है ब्याज की दर कितनी है 12%। इसी के साथ इसका ऑप्शन कौन सही है सी। इसके साथ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका क्वेश्चन नंबर है 20। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। तो आइए देखते हैं 5 वर्ष माइनस 2 वर्ष एसआई बराबर 2000 माइनस 1250। 2000 माइनस 1250। यहाँ घटाएंगे कितना 3 वर्ष। 3 वर्ष का एसआई बराबर 5 जीरो से 0, यहाँ 5 डाल लेंगे मतलब 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5,
9 में से 2 घटाएंगे 7, 1 में से 1, 750 रुपए। तो एक वर्ष का एसआई बराबर 750 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच 15, 0 यानी 250 रुपए। 3 वर्ष का एसआई कितना आ गया? 250 रुपए। तो 250 रुपए आया ये 1 वर्ष का एसआई। तो हमें 2 वर्ष का एसआई ज्ञात करने हैं। 2 वर्ष का एसआई 2 गुणे 250 बराबर 500 रुपए। कितने रुपए एसआई हो गया? 500 रुपए। अब यहां से P निकालेंगे तो P बराबर A माइनस SI। A कितना है? 1250। A कितना है? 1250 रुपए। तो 1250 माइनस SI कितना है? एक वर्ष का SI है 250 रुपए, घटा देंगे कितना आएगा? नहीं, 2 वर्ष का SI कितना आया है? 500 रुपए। कितना आया? 500 रुपए। आप 2 वर्ष का SI घटाना है, घटाएंगे कितना बचेगा? 700, 0 से 0, 5 नहीं 750 रुपए। कितना बचेगा? 1250 से 500 घटाएंगे 750 रुपए। P का मान आ गया 750 रुपए। तो हमें क्या निकालने है? रेट दर आर। रेट दर आर, आर का मान क्या है? तो एसआई कितने वर्ष का? 1 वर्ष का एसआई कितना है? 250 रुपए। और मूलधन कितना है? 750 रुपए इंटू 100। इसी के साथ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 25 से कम 25, 25 या 75, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 33.33%। आर बराबर 33.33%। इसी के साथ इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। आइए बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसका है अगला 21। 21 में क्या है कि x वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2368 हो जाती है, 11 वर्ष में बढ़कर 3008 हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 11 माइनस 6 वर्ष का एसआई कितना होगा? 3008 रुपए से घटकर 2368 रुपए हो जाती है। 2368 से 3008। तो यहाँ घटाएंगे 5 वर्ष का एसआई। 5 वर्ष का एसआई बराबर 8 में से 8 घटाएंगे 0, यहाँ 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 2 में से 2 घटाएंगे 0। 1 वर्ष का एसआई बराबर 640 बटे 5, 5 एकम 5, 1 बचा कितना हुआ? 14 है। तो 5 दूनी 10, 40, 5 थे 40। 1 वर्ष का एसआई कितना हो गया? 128 रुपए। 128 रुपए आ गया ये 1 वर्ष का एसआई। लेकिन हम निकालेंगे कितने वर्ष का? 6 वर्ष का एसआई। तो 6 वर्ष का एसआई बराबर 128 गुणे 6। तो 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, 768 रुपए। तो P बराबर A माइनस SI। तो P बराबर A का मान है 2368 रुपए माइनस 768 रुपए। घटाएंगे 0, 8 से 8 घटाएंगे 0, 6 से 6 घटाएंगे 0, यहाँ 13 से 7 घटाएंगे 6, यहाँ 1। P बराबर कितना आ गया? 1600 रुपए।
लेकिन रेट दर का सूत्र क्या होता है, आर बराबर 1 वर्ष का SI 128 बटे 1600 और गुणे 100। 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 16 एकम 16, 16 निम्मा 16 अट्ठे 128, आर बराबर 8%। आइए इसी के साथ इसका ऑप्शन सही है बी। बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, 13 माइनस 8 वर्ष का SI बराबर 32,000 माइनस 24,500। तेरह में से 8 घटाएंगे, 5 वर्ष का SI बराबर 32,000 से 24,500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7,500 रुपये। अब यहाँ से क्या करना है, 1 वर्ष का SI ज्ञात करना है। तो 1 वर्ष का SI बराबर 7,500 बटे 5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25 और 2 जीरो। 1 वर्ष का SI बराबर 1,500 रुपये। निकालने कितने वर्ष का SI है, 8 वर्ष का। 8 वर्ष का SI बराबर 1,500 गुणे 8, 15 अट्ठे 120 यानी 12,000 रुपये। 8 वर्ष का SI कितना आ गया, 12,000 रुपये। तो P बराबर सूत्र क्या होता है, A माइनस SI। A क्या है, 24,500 माइनस 12,000। 24,500 से 12,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12,500। इसी के साथ इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। हाँ, ये आप लोगों को अंत तक बने रहने के, इसका ऑप्शन सही कौन सा है, डी। और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।